सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने कहा परम धर्म क्या है? उन्होंने कहा, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म क्या है? कहा, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। उन अदोक्षज भगवान में हमारी प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। कैसा प्रेम? विशेषण दिया, अहेतुक्य, कोई हेतु वाला प्रेम ना हो। ऐसा नहीं कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ऐसा नहीं। सम्मान सबका हो, लेकिन प्रियतम में जो समर्पण है वो समर्पण प्रियतम का होना चाहिए। कोई मांग ना हो, अहेतुक्य और अप्रतिहता। अच्छा, एक बात है, ये दोनों विशेषण एक दूसरे के पूरक हैं। अप्रतिहता प्रेम जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा प्रेम होगा ही जब कोई हेतु नहीं होगा। हेतु से प्रेम होगा तो हेतु पूरा होते ही प्रेम समाप्त। नौकरी लगने के लिए 16 सोमवार किए, नौकरी लग गई, सोमवार समाप्त। हमने कितने लोगों को देखा है, बोले अमुक कार्य के लिए महाराज जी कोई उपाय बताओ। फिर उपाय बताया, उपाय प्रारंभ किया और वो कार्य हो गया तो फिर उपाय छोड़ दिया। तो इसका अर्थ क्या है? हमारा प्रेम भगवान से नहीं था, अपितु नौकरी से था, क्योंकि भगवान तो छूट गए। तो हमारा प्रेम जो है वो भगवान से नहीं था। अरे ये प्रेम बढ़े तो महाराज मर्यादाएं टूट जाती हैं। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। यदि महाराज प्रेम हृदय में बढ़ जाए ना, मर्यादाएं टूट जाती हैं। एक सामान्य मर्यादा है, गुरु शिष्य के सन्मुख आशीर्वाद देता है और शिष्य हाथ जोड़ता है, शिष्य गुरु से मांग रखता है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के महापुरुष श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, अद्भुत महापुरुष, बंगाल के उस समय के मंत्री के बेटा, चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर पुरी पधारे और उस पुरी में आचार्य चरण ने जब आज्ञा की है तो कैसी रहनी से सेवा करते हैं, कैसी रहनी से रह रहे हैं, मांग के पाते हैं। वहां पे मंत्री का बेटा, उस काल के, भजन कर रहे हैं पुरी में रह के। महाप्रभु जी ने और साधना को कस दिया, बुलाया, बोले रघुनाथ, लोगों को पता लग गया तुम बहुत बड़े घर के हो, इसलिए तुम्हें बना बना के माल खिला रहे हैं भिक्षा में। अब तो भिक्षा करना बंद कर दिया, भजन करते, एक घर जाते, वहां भी जाना बंद। कुछ दिन बाद पहुंचे, क्यों रघुनाथ कैसा चल रहा है? बोले महाराज बड़ा आनंद है। आचार्य चरण ने कहा, रघुनाथ जी, लोगों को पता लग गया है आप भिक्षा नहीं करते हैं, आनंद बाजार के प्रसाद को पाते हैं। जो प्रसाद जगन्नाथ भगवान को चढ़ता है और जो प्रसादी कण आनंद बाजार में गिर जाते हैं, उनको बीन के तो लोग ज्यादा भगवत प्रसाद छोड़ के जाते हैं कि आपका पेट भरा जाए, आपका अच्छे से सब हो जाए। गुरु हैं, गुरु भक्ति की निष्ठा पे कस रहे हैं और कड़क कर दिया अनुशासन। रघुनाथ गोस्वामी जी 12 घंटे भजन करते थे, 12 से 16 हुआ, 16 से 18 हुआ, 18 से अब 20 घंटा भजन हो गया, 20 से 22 घंटा भजन हो गया। दिन में 22 घंटे एक आसन बैठ के भजन करते, 2 घंटे के लिए उठते, जगन्नाथ भगवान के बाजार में जब जाते, जब संपूर्ण पूरी बंद हो गई है, बाजार धुल गया है,
और धुलने के बाद जो महाप्रभु जगन्नाथ का जो प्रसाद है उसके कुछ प्रसादी कण नाली में चले जाते, उन नाली के प्रसादी कणों को निकालते, फिर शुद्ध पानी से धोते और ध्वजा को दिखाकर उन अक्षतों को पाते। जब यह बात चैतन्य महाप्रभु को पता लगी तो आज जब नित्य नियम के भांति रघुनाथ गोस्वामी जी कुटिया से प्रस्थान किए हैं, पहुंचे हैं रघुनाथ गोस्वामी जी, आनंद बाजार में गए, संपूर्ण बाजार धुल गया है, साफ हो गया है, नाली से भगवान के प्रसादी कणों के तिनकों को संग्रहित किया है, नल के नीचे धोया है, भगवान जगन्नाथ की ध्वजा को भोग लगाया है और भोग लगाकर पाने ही वाले थे तब तक तो दौड़ गए चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया और रघुनाथ गोस्वामी जी से कहा, रघुनाथ इस भक्ति के प्रसादी कणों का दान अपने गुरु को कर दो, मैं झोली फैला के तुमसे मांगता हूं। ये है प्रेम। प्रेम निरंतर वर्धमान है, यह जब बढ़ेगा मर्यादा टूटेगी, गुरु भी प्रेम मांग लेगा। यह है परम धर्म। हमें भगवान प्रिय लगेंगे, हमारा भगवान से प्रेम हो, हम भगवान को चाहें, हम भगवान से ना चाहें, हमारा प्रेम भगवान।